डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नुसरत गुल। आज का हमारा टॉपिक है फजान्स रूल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि कोई भी कंपाउंड जो होता है इट इज नॉट प्योरली आयनिक और कोवलेंट, और हर आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है और कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होता है। आज हम पढ़ेंगे फजान्स रूल्स के बारे में। दैट विल गिव अस अ फेयरली गुड आइडिया कि कोवलेंट कंपाउंड्स में किस तरह से कितना आयनिक कैरेक्टर हो सकता है एंड वाइस वर्सा, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलिए, तो ये हमारे काजिम इरफाजान हैं जिन्होंने ये रूल्स दिए हैं। तो Fajan's rules, we can predict whether a chemical bond is purely ionic, purely covalent or polar covalent bond by the rules formulated by Kazimierz Fajan। तो ये हमारा फिगर है, इसमें हम देखते हैं दिस कंपाउंड इज आयनिक क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। दिस कंपाउंड इज कोवलेंट, नो चार्ज, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। यहाँ पे इस एटम ने लूज किया है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज हो गया, कैटायन बन गया। इसने गेन किया है, नेगेटिव चार्ज बन गया और एनायन बन गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे जो इन दोनों एटम्स में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो हमारा है दिस एटम इट इज अट्रैक्टिंग इट मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जाहिर बात है, तभी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है। और क्योंकि इस तरफ कम अट्रैक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज हम दिखाते हैं। When two ions are brought together, the nature of the bond between them is decided by the relative size and charge of the ions। जब दो आयंस क्लोज आते हैं, नजदीक आते हैं, तो इनमें किस तरह का बॉन्ड बनेगा ये डिपेंड करता है कि जो हमारा कैटायन और हमारा एनायन है इनका साइज क्या है, इनका साइज क्या है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी समझाया पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी में कि अगर हमारा जो कैटायन है, ठीक है, अगर इसका पोलराइजिंग पावर बहुत है, ठीक है, यानी कि ये एन आयन को बहुत पोलराइज कर रहा है, पोलराइजिंग पावर इसका बहुत है। पोलराइजिंग पावर इसका कब ज्यादा होगा, जब अगर ये छोटा है, अगर इसका साइज ज्यादा है, ठीक है, अगर इसका साइज ज्यादा है, इसका न्यूक्लियस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पर पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर हमारा एनायन जो है, एनायन अगर हमारा इसका साइज ज्यादा है, कैटायन का साइज कम होना चाहिए, एनायन का साइज ज्यादा होना चाहिए, सो दैट ये जो कैट आयन है ये इसको पोलराइज कर पाए। पोलराइज होने का मतलब इसको डिस्टॉर्ट कर पाए, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच पाए। और ये जो एनायन है ये पोलराइज हो जाए। पोलराइज होने का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन हो जाए। डिस्टॉर्शन होने का मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कैटायन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए। तो उस सूरत हाल में इस आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर होगा। यानी कि अगर हमारा छोटा एनायन है, छोटा कैटायन है, बड़ा एनायन है, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर उल्टा है, अगर कैटायन बड़ा है, एनायन छोटा है, तो ऑब्वियसली आयनिक बॉन्डिंग जो है वो प्रेफर की जाएगी। तो यही चीजें हम पढ़ेंगे इन फजान्स रूल्स में। इसके साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी समझेंगे जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है स्मॉलर द कैटायन एंड लार्जर द एनायन, ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। मैंने आपको बताया जितना कैटायन जो हमारा है ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे हल्का सा माइनस लग रहा है, नहीं है ये माइनस, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, हियर इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जितना हमारा कैटायन जो है, जितना हमारा कैटायन स्मॉल है तो प्रेफरेबली लेस देन 100 पिकोमीटर, और जितना हमारा एनायन बड़ा है कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कैटायन लार्जर है, एनायन स्मॉलर है, तो आयनिक बॉन्डिंग ज्यादा प्रेफर्ड हो जाएगी, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, the decreasing order of covalent nature of the alkali metal chlorides is, चलिए पहले हम देख लेते हैं alkali metal chlorides की बात देखते हैं। alkali metals क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम,
सीजियम, फ्रेशियम को छोड़ देते हैं चलिए क्योंकि इस रेडियो एक्टिव है। क्लोराइड 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 एंड क्लोराइड, एनायन सेम लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम कैटायन का देख लेते हैं। जो हमारा लिथियम पॉजिटिव है, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम। तो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो हमारा कैटायन, सबसे छोटा कैटायन जो है ये लिथियम होगा। ठीक है, सबसे छोटा कैटायन जो हमारा यहाँ से साइज बढ़ रहा है, सबसे छोटा कैटायन जो हमारा लिथियम होगा। तो हमने पहले ही देखा जितना कैटायन छोटा होगा उतना जो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना ये कैटायन इस एनायन को पोलराइज कर पाएगा। ठीक है, जितना पोलराइज करेगा उतना डिस्टॉर्ट करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम ऐसे ही देखें तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा लिथियम क्लोराइड में होगा और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा सीजियम क्लोराइड में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिथियम सबसे छोटा कैटायन है, जितना छोटा कैटायन है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। देख लीजिए, ये है दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। तो हमारा सबसे जो लिथियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, फॉलोड बाय सोडियम क्लोराइड, फॉलोड बाय पोटेशियम क्लोराइड एंड रुबिडियम क्लोराइड, देन सीजियम क्लोराइड। उसके बाद ओके गुड, द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स फॉलोज द ऑर्डर। अगर हमारे पास हैलाइड्स, हैलाइड्स का मतलब यानी कि अब हमें एनायन का देखना है, एनायन कैसे, हाउ विल एनायन इफेक्ट। जैसे हैलाइड्स में हम लेंगे, चलिए सिल्वर लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, फ्लोराइड से स्टार्ट करते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। कैटायन तो सेम है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सारे नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है जी। तो एनायन का जहां तक हम देखते हैं, जितना हम नीचे जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, जितना एनायन का साइज बढ़ता जाएगा उतना ये ज्यादा पोलराइज हो जाएगा, इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसका डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा, उतना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर सिल्वर आयोडाइड में होना चाहिए, फॉलोड बाय ब्रोमाइड, फॉलोड बाय क्लोराइड, फॉलोड बाय फ्लोराइड। यानी कि जितना नीचे जाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसी तरह से इसमें जितना हम नीचे जाएंगे इसमें आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो हाउ इज इट? इट इज लाइक दिस कि हमारा जो सिल्वर आयोडाइड सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि सबसे बड़ा एनायन है इसमें, आयोडाइड सबसे बड़ा है, फॉलोड बाय ब्रोमाइड, फॉलोड बाय क्लोराइड, फॉलोड बाय फ्लोराइड। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा एनायन उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना हमारा ज्यादा आयनिक। चलिए लेट मी फर्स्ट इरेज दिस, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अच्छा नहीं लग रहा है ये। चलिए शाबाश, हम इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये रूल नंबर 1 हुआ हमारा कि स्मॉलर द कैटायन लार्जर द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड लार्जर द एनायन, उसमें भी लार्जर द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि जितना लार्ज कैटायन होगा उतना आयनिक कैरेक्टर फिर बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड विल बी लार्जर if the charge on the anion and the cation is larger. Lesser charge favors ionic bonding. यानी कि जितनी हमारी चार्ज बढ़ जाएगी इसकी कैटायन की, एनायन की, उतने हमारे जो है, जितनी चार्ज बढ़ जाएगी, जितने ज्यादा चार्जेड होंगे एनायन और कैटायन, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और अगर चार्ज कम होगी, जैसे +1 चार्ज विल फेवर आयनिक बॉन्डिंग, रादर +2, +3, +4 आगे जो है इट विल फेवर आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें दिखाया गया है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या एग्जांपल ली गई है? जैसे सोडियम, सोडियम में हमारे पास इट इज यूनिवैलेंट, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है। सोडियम लेस देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज डाइवेलेंट। ठीक है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर एल्युमिनियम से कम है, क्योंकि एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट है। सो एल्युमिनियम बीइंग +3, मैग्नी फॉलोड बाय मैग्नीशियम +2 और फॉलोड बाय सोडियम। जितना हमारा चार्ज बढ़ जाएगा उतना हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जितना चार्ज बढ़ जाएगा उतना इसका पोलराइजिंग पावर भी बढ़ जाएगा, उतना ये इसको ज्यादा पोलराइज कर पाएगा एनायन। नेक्स्ट हमारा है रूल 3, कंपाउंड्स विद कैटायंस हैविंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन have greater ionic character, while ionic compounds with pseudo-octet configuration have appreciable covalent character. जिन compounds में हमारे पास octet configuration है,
ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लास्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है NS2 NP6, ठीक है, और जिनमें सीडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। सीडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जब हमारे पास ये न्यूक्लियस है और जब हमारे पास ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, दैट मीन्स कि नो डी इलेक्ट्रॉन्स, जब डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। जब डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जब डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो शील्डिंग जो है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। न्यूक्लियस इतना इफेक्टिवली इस आउटर शेल को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगी। इस चीज को आप याद रख लीजिए एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द एग्जांपल्स कि क्या कह रहे हैं ये। ओके, जैसे हमारे पास ये क्या कह रहा है कि compounds with cations having octet configuration have greater ionic character। जिनका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है उनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और जिनमें सीडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ये देख लीजिए हमारे पास जिंक क्लोराइड में कौन सा जिंक आयन है, और इसमें हम देखते हैं देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड में हम देखते हैं कि ये ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है तो डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ऑल्दो जिंक और मैग्नीशियम का साइज जो है इट इज कंपेरेबल, 74 और 72 है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो जिंक है having a pseudo electronic configuration, pseudo this octet configuration, 18 electrons का involvement, d electrons का involvement, तो इसमें क्या है, इसमें जो है हमारा covalent character ज्यादा है। ये क्यों है? We will just go for the reasons as well. In case of ionic compounds with cations having inert configuration, inert gas configuration NS2 and P6 complete octet, the effective nuclear charge is properly shielded by the inner s and p electrons, resulting in a less polarizing power, ठीक है। Such ionic compounds therefore have less covalent character। जो effective nuclear charge है ये क्या करती है, ये properly shield करती है inner s और p electrons को, जिससे polarizing power less हो जाता है, और इस वजह से हमारे जो ionic compounds है इनमें less covalent character हो जाता है। जबकि न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट प्रॉपरली शील्डेड, न्यूक्लियर चार्ज जो है ये प्रॉपरली शील्ड नहीं होती है। इनके बीच हम देखते हैं एस और पी इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के बीच, तो इसका पोलराइजिंग पावर कम हो जाता है, क्योंकि ये जो है इसको प्रॉपरली ये करते हैं ना, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये मतलब इट्स ये अच्छी सिग्निफिकेंट होती है। जबकि डी इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाता है, जो therefore the cations with pseudo octet configuration that is NS2 NP6 ND10 possesses high polarizing power। इसमें पोलराइजिंग पावर जो है ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है जिनमें ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है उनमें क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये लेस पोलराइजिंग होते हैं, these are less polarizing, ठीक। और सीडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में इट इज मोर पोलराइजिंग, सीडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन वाले ज्यादा पोलराइजिंग होते हैं, जिसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन वाले दे आर लेस पोलराइजिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव मोर कोवलेंट कैरेक्टर। क्यों कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? जैसा कि मैंने आपको समझाया, due to the presence of d electrons, while main group metal ions have more ionic character due to noble gas और octet configuration। जैसे हमारे पास जिंक क्लोराइड है ये ज्यादा कोवलेंट है, ठीक है, कंपेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अगरचे इन दोनों का साइज सिमिलर है, yet हमारा जो जिंक क्लोराइड है बिकॉज ऑफ सीडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इट इज मोर पोलराइजिंग, ये ज्यादा पोलराइजिंग है। पोलराइजिंग ज्यादा इसलिए है, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर हियर, क्योंकि ये हमारा इसका जिंक का न्यूक्लियस है, बीच में इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स भी है, ये डी इलेक्ट्रॉन्स उतना इफेक्टिवली इस चार्ज इसको शील्ड नहीं कर पाते हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है और ये ज्यादा पोलराइज करता है। जितना ये पोलराइज ज्यादा करेगा उतना इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बरक्स अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, बीच में s और p इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से शील्ड करते हैं। जब ही वो इस न्यूक्लियर चार्ज को प्रॉपरली शील्ड करेंगे तो इसका पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगा। जब पोलराइजिंग पावर इसका कम हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इन लेस व्हाट वी से दिस कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अब ये पोलराइजेशन जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। The polarization of the anion and the consequent covalent character in the ionic compounds results in their solubility in non-polar solvents and less than expected melting points. जो हमारे ionic compounds है, ठीक है, नॉर्मली वी नो जो ionic compounds है ये सॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दे विल बी सॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड्स। लेकिन पोलराइजेशन की वजह से क्या हो जाता है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। जब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर जिस चीज में भी होगा इट विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो हमारे आयनिक कंपाउंड्स कभी कभार नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट इज के मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl। हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो है KCl का, ये K पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बराबर है, Ar के बराबर है, इज हायर देन दैट ऑफ AgCl। Ag की कॉन्फ़िगरेशन इट इज क्रिप्टॉन एंड 4d10। जो हमारा KCl है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू AgCl। ठीक है, ऑल्दो इनके रेडियो कंपेरेबल है। तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारा जो KCl है इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल में नहीं है कंट्रीब्यूशन, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि हम यहाँ देखते हैं Ag+ में यहाँ पे 4d10, इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो जिसकी वजह से डी इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, सीडो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इस AgCl का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जब इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वी ऑब्जर्व कि KCl का मेल्टिंग पॉइंट हमारा ज्यादा है कंपेयर टू AgCl, क्योंकि KCl में प्रिडोमिनेंटली आयनिक कैरेक्टर है, जबकि AgCl में कोवलेंट कैरेक्टर, एप्रिशिएबल कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से ड्यू टू दिस सीडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो हमारा ये मेल्टिंग पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लेट अस इरेज इट फर्स्ट, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, I have tried to give as many examples as possible क्योंकि मुझे पर्सनली लग रहा है कि एग्जाम्पल्स से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कार्बोनेट्स हैं, सल्फेट्स हैं एंड मैनी सच लार्ज पॉलीएटॉमिक ऑक्सीएनायंस। ठीक है, अगर आप कार्बोनेट देखेंगे, कार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं, कार्बोनेट को हम लिखते हैं COOB बराबर ही है। चलिए मैं I'll write it like this, CO3 नेगेटिव। ठीक है ना, इसी तरह से हमारे पास बाकी ये क्या कहेंगे इनको, पॉली एटॉमिक ऑक्सीएनायंस हमारे पास है। इसमें ऑक्सीजन भी है, पॉली एटॉमिक भी है और ये एनायंस भी है। ठीक है, इनका क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड वेरी इजीली, ये बहुत इजीली डिस्टॉर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस विद ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। ठीक है, दिस इज डाइवेलेंट, दिस इज डाइवेलेंट, ये डाई नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है। ठीक है, सल्फेट भी हमारा SO4 डाई नेगेटिव है। तो ये डिस्टॉर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस। कैटायंस की प्रेजेंस में ये हमारी जो ऑक्सीएनायंस है ये डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट होने की वजह से ग्रेटर पोलराइजिंग की पावर की वजह से इसमें क्या हो जाता है, दे आर रेडिली डिकम्पोज्ड अपॉन हीट। ठीक है, जब इनके पास छोटे कैटायंस होते हैं ये पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर प्रिडोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दे आर इजीली डिकम्पोज्ड ऑन हीट। नेक्स्ट हमारा है रादर जो इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, दिस इज अवर डाइपोल मोमेंट एंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। सबसे पहले तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड
कि व्हाट इज अ डाइपोल। डाइपोल होता क्या है? डाइपोल इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ व्हाट वी से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर ये डेल्टा प्लस है, ये हमारा डेल्टा माइनस है, ठीक है, राइट। तो हमारा डाइपोल मोमेंट जो होता है दैट्स इक्वल टू दिस चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू, ठीक है ना। ये क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, सिर्फ साइन डिफरेंट है, तो इफ द डिस्टेंस इज m या r, तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो डेल्टा r है, इसको हम म्यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है जितना ये चार्ज ज्यादा होगा उतना हमारा डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि एक जो ये कहेंगे ना पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, लेट अस इट्स लाइक दिस, तो ये A इसको मानेंगे, ये बी आई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगी? जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि ये A इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंटली कंपेयर टू B। जो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी नेगेटिव चार्ज होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी पॉजिटिव चार्ज। सो जो हमारा डाइपोल मोमेंट है इट विल वेरी डायरेक्टली विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से डायरेक्टली वेरी करेगा डाइपोल मोमेंट। तो जितना हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से डाइपोल मोमेंट वेरी करेगा, जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी उतना चार्जेस ज्यादा होंगे और उतना ही हमारा आयनिक करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है ये हमें इंडिकेट करता है कि कितना आयनिक करैक्टर है, या ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा आयनिक करैक्टर और उतना कम कोवेलेंट करैक्टर, है ना, क्योंकि आयनिक करैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट करैक्टर कम होगा। सो दिस डाइपोल मोमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस आयनिक करैक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट करैक्टर। तो दिस इज द थिंग कि इसमें हम यही समझ सकते हैं कि जितना किसी इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किसी कंपाउंड का, उतना उस कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक करैक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज एन इंडिकेटर, डाइपोल मोमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ द परसेंटेज आयनिक करैक्टर आल्सो। चलिए, द परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन अ कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। The bond dipole moment uses the idea of electric dipole moment, a pair of equal and opposite charges, to measure the polarity of a chemical bond within a molecule. It occurs whenever there is a separation of positive and negative charge. समझा चुकी हूँ। The bond dipole or dipole moment is given by magnitude of charge into distance, where delta is the acquired charge, positive or negative charge, and depends upon the electronegativity difference. ठीक है, जितना electronegativity का difference होगा उतना ही delta ज्यादा होगा। सो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा ये डेल्टा बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, और जितना ही चार्ज बढ़ जाएगा उतना डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, यानी कि जितना चार्ज बढ़ेगा उतना आयनिक करैक्टर भी बढ़ेगा, और जितना आयनिक करैक्टर बढ़ेगा तो आयनिक करैक्टर इट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस डाइपोल मोमेंट। Greater electronegativity difference will result in larger dipole moment and greater ionic character. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी ज्यादा, ऑब्वियसली ये डेल्टा बढ़ जाएगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, आयनिक करैक्टर बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट करैक्टर हमारा कम हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी पैरेलल टू द बॉन्ड एक्सिस, और ये कहां से कहां की तरफ दिखाया जाता है? कन्वेंशन, एंड बाय कन्वेंशन इट पॉइंट्स फ्रॉम माइनस टू प्लस, माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, लेकिन कॉमनली इसको किस में दिखाया जाता है? डिबाई में, रिप्रेजेंटेड बाय D। और ये डिबाई जो है ये इट इज इक्वल टू 3.336 इन 10 रेज़ टू पावर -30, ये रेज़ टू पावर इधर है, माइंड इट, दिस इज ये यहाँ पे -30, ठीक है ना। तो डिबाई इज ए मच स्मॉलर यूनिट कंपेयर टू कूलम मीटर। तो मोस्टली हमारा जो है कूलम मीटर्स में वैल्यूज उतनी कन्वीनियंट नहीं होती है, सो वी यूज इट इन डिवाइस, एंड डिवाइस इज इक्वल टू 3.336 into 10 raised to the power -30। आई होप कि आप लोग समझ गए इस चीज को कि फजान्स रूल्स में कैसे द साइज एंड चार्ज ऑफ आवर एनायन एंड कैटायन दे डिसाइड द कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड, कि इसमें कितना आयनिक करैक्टर होगा और कितना कोवेलेंट करैक्टर होगा, और
जिस हिसाब से कैटाइंस और एनाइंस का साइज वेरी करेगा, चार्ज वेरी करेगी, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेदर इट इज ऑक्टेट कन्फिग्रेशन और सीरो ऑक्टेट कन्फिग्रेशन, दैट विल डिसाइड कि हमारे बॉन्ड में कितना आयनिक करेक्टर और कितना कोवेलेंट करेक्टर हो. I hope you have understood this concept. Thank you so